हेलो सबको। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम सुनीता है और मैं 25 साल की हूँ। वाह, क्या बताऊँ अपनी बारे में। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन अब शहर में रहती हूँ। मेरी आंखें काली काली हैं, जैसे रात की गहराई, और मेरे बाल लंबे लंबे जो हवा में लहराते हैं तो लगता है कोई जादू चल रहा हो। मेरा बदन, अरे वो तो थोड़ा भरा भरा सा है, जो चलती हूँ तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। कमर पतली, लेकिन वो जगहें जहाँ नज़रें ठहरती हैं वो थोड़ी उभरी हुई। हाँ, मैं जानती हूँ, लड़कियाँ ऐसी बातें नहीं कहती, लेकिन क्या करूँ, मैं वैसी ही हूँ। थोड़ी शरारती, थोड़ी बोल्ड। अब ये कहानी मेरी है, मेरे मालिक और मेरी। सुनो ध्यान से, क्योंकि इसमें मज़ा है। वो वाला मज़ा जो दिल को छू लेता है और कभी कभी बदन को भी गुदगुदाता है। तो शुरू करते हैं। मैं गांव से शहर आई थी काम की तलाश में। घर में पापा बीमार थे, माँ घर संभालती थी और छोटे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। मुझे कुछ करना था। एक दोस्त ने बताया कि शहर में एक अच्छे घर में नौकरानी की जगह है। मैं गई इंटरव्यू देने। वो घर बड़ा था, 3 मंजिला, लेकिन अंदर से साफ सुथरा। मालिक जी मिले। उनका नाम राजेश है। उम्र करीब 40 की होगी। वो अकेले रहते थे। बीवी गुजर चुकी थी सालों पहले। कोई बच्चा नहीं। वो एक फैक्ट्री चलाते थे। अमीर आदमी, लेकिन चेहरे पर एक उदासी सी रहती थी। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा। उनकी नज़रें थोड़ी देर रुकी मेरी कमर पर और मैंने मुस्कुरा दिया। काम क्या क्या करना होगा, मैंने पूछा। वो बोले, घर साफ करना, खाना बनाना और जो भी ज़रूरत हो। उनकी आवाज़ में कुछ था जैसे कोई छिपा मतलब। मैंने सोचा शायद ये वैसा ही आदमी है जो नौकरानी को सिर्फ काम के लिए नहीं रखता। लेकिन मैं तैयार थी, क्योंकि पैसे अच्छे थे। पहला दिन। मैं सुबह 7 बजे पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गई और आवाज़ दी, मालिक जी। वो ऊपर के कमरे से नीचे आए, सिर्फ बनियान और पजामा पहने। उनका बदन मजबूत था, जैसे जिम जाता हो। आ गई सुनीता? अच्छा, शुरू करो। किचन में सामान है, चाय बना दो पहले। मैं किचन में गई। चाय बनाते वक्त मैंने सोचा ये तो ठीक लगते हैं, लेकिन जब मैं चाय लेकर गई तो वो सोफ़े पर बैठे थे और बोले, यहाँ बैठो, थोड़ी बात करते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन बैठ गई। उनकी नज़रें फिर मेरी तरफ और बोले, तुम्हारी उम्र क्या है? शादी हुई है? मैंने कहा, 25 नहीं हुई। वो मुस्कुराए। अच्छा, तो कोई बॉयफ्रेंड? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं मालिक जी, मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ में थोड़ी शरारत थी, जैसे कह रही हूँ कि शायद वैसी बन सकती हूँ। वो हंसे। चलो काम करो, लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो बताना। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली लगती हो। वो शब्द अकेली में कुछ था, जैसे कोई न्योता। मैंने सोचा ये तो शुरू हो गया, लेकिन मैं काम पर लग गई। उस दिन मैंने घर साफ किया। ऊपर का कमरा, जहाँ उनका बेडरूम था। बिस्तर पर चादरें उल्टी पुलटी, जैसे रात भर करवटें बदलते रहे हों। मैंने चादरें ठीक की और एक तकिया नीचे गिरा था। उसे उठाते वक्त मुझे लगा कोई देख रहा है। मुड़कर देखा, मालिक जी दरवाजे पर खड़े थे। कुछ चाहिए? मैंने पूछा। वो बोले, नहीं, बस देख रहा हूँ तुम काम कैसे करती हो। तुम्हारी चाल में कुछ है, जैसे कोई नाच रही हो। मैंने हंस दिया। मालिक जी आप भी ना। मैं तो बस काम कर रही हूँ, लेकिन अंदर से सोच रही थी ये फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या पता कब हाथ बढ़ा दे। लेकिन वो चले गए। मैंने काम ख़त्म किया, खाना बनाया, नींद ताज सीटी। दाल चावल सब्ज़ी। शाम को जब मैं जाने लगी तो बोले, कल जल्दी आना, और अगर रात को रुकना पड़े कभी तो कमरा है नीचे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मन में सोचा, रात को रुकना, ये तो कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन सुबह आई। आज मैंने थोड़ी अच्छी साड़ी पहनी थी, जो बदन से चिपकती थी। क्यों? पता नहीं, शायद मज़ा लेने के लिए। मालिक जी नीचे थे, अखबार पढ़ रहे थे। चाय? मैंने पूछा। वो बोले, हाँ, लेकिन आज साथ में पीते हैं। मैं चाय लेकर आई और उनके बगल में बैठ गई। बातें शुरू हुईं। तुम्हारा गांव कैसा है? वो पूछते। मैं बताती, छोटा सा, लेकिन वहाँ लोग मिलजुल के रहते हैं। रातें शांत, लेकिन कभी कभी अकेलापन लगता है। वो बोले, मुझे भी अकेलापन लगता है। बीवी के बाद कोई नहीं। तुम जैसी लड़की हो तो घर में रौनक आ जाती है। उनकी आंखों में चमक थी।
मैंने कहा, मालिक जी, आप अमीर हैं, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो हंसे। मिल तो जाती है, लेकिन वैसी नहीं जो दिल को छू ले। तुम्हारी मुस्कान में कुछ है। मैं शर्मा गई, लेकिन सोचा ये तो पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आज कुछ होगा। लेकिन नहीं, वो उठे और ऑफिस चले गए। मैंने घर संभाला। दोपहर में मैं आराम कर रही थी, सोफे पर लेटी। अचानक फ़ोन आया उनका। सुनीता, घर में कोई सामान है क्या जो मैं भूल गया हूँ? मैंने कहा। वो बोले, वो नीला वाला बॉक्स मेरे कमरे में। मैं ऊपर गई, बॉक्स देखा। अंदर कुछ कागजात थे, लेकिन ऊपर एक फ़ोटो, उनकी बीवी की। मैंने फ़ोन पर कहा, हाँ मिल गया। वो बोले, अच्छा रख दो, और सुनो, शाम को मैं जल्दी आऊँगा, कुछ स्पेशल बनाना। स्पेशल? मन में ख्याल आया, शायद मेरे लिए। शाम हुई। मैंने चिकन बनाया, क्योंकि उन्हें पसंद था। वो आए, थके हुए लग रहे थे। वाह सुनीता, क्या खुशबू है। मैंने प्लेट लगाई। हम साथ बैठे खाने, बातें चलती रहीं। तुम्हें कोई सपना है? वो पूछते। मैं कहती, हाँ अपना घर परिवार, लेकिन अभी काम। वो बोले, मैं मदद कर सकता हूँ, तुम अच्छी हो, मेरे साथ रहो तो। वो रुक गए। मैंने पूछा, तो क्या? वो मुस्कुराए। कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन उनकी नज़रें मेरे गले पर, जहाँ साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका था। मैंने ठीक किया, लेकिन धीरे से। लग रहा था बस अब कुछ कहेंगे, लेकिन नहीं। वो उठे और बोले, अच्छा सो जाओ, कल देखते हैं। मैं घर चली गई, मन में सस्पेंस। क्या कल कुछ होगा? ऐसे ही दिन बीतते गए, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करीब। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, सब्ज़ी काट रही। वो पीछे से आए। क्या बना रही हो? उनकी सांस मेरे कंधे पर लगी। मैं मुड़ी, हमारी नज़रें मिलीं। रोटी सब्ज़ी में, मैंने कहा। वो बोले, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं। मैंने हंस दिया। मालिक जी, आप भी ना। लेकिन अंदर से गुदगुदी हो रही थी, क्या वो छू लेंगे? लेकिन नहीं, वो चले गए। दूसरे दिन मैं उनके कमरे में साफ़ कर रही थी। अलमारी खोली तो अंदर कुछ किताबें। एक किताब गिर गई, खुली। अंदर रोमांटिक स्टोरी। मैं पढ़ने लगी थोड़ी देर। वो आए, क्या पढ़ रही हो? मैं शर्मा गई। सॉरी। वो बोले, पढ़ो, अच्छी है। इसमें एक लड़की और उसका बॉस। वो रुक गए, लेकिन फिर काम पर लग गए। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगीं। एक शाम वो घर आए, उदास। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोले, फैक्ट्री में प्रॉब्लम। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो। उनका हाथ मेरे हाथ पर आया। पल भर के लिए लगा अब कुछ, लेकिन वो बोले, थैंक यू सुनीता, तुम मेरी दोस्त हो। दिस थे या ज़्यादा? सस्पेंस बढ़ता गया। मैं भी कभी कभी शरारत करती, जैसे एक दिन मैंने साड़ी का ब्लाउज़ थोड़ा टाइट पहना। वो देखते रहे। कुछ कहो, मैंने कहा। वो बोले, तुम खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, शुक्रिया, लेकिन आप भी हैंडसम हो। हम हंसे, लेकिन आंखों में कुछ था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। मैं घर में थी और बाहर से एक आवाज़ आई। कोई गाना गा रहा था। मैं बालकनी में गई। नीचे एक लड़का गिटार बजा रहा। वो मेरे गांव का था, नाम विक्रम। वो शहर आया था पढ़ाई के लिए। सुनीता, वो चिल्लाया। मैं नीचे गई। हम बातें करने लगे, पुरानी यादें। मालिक जी ऊपर से देख रहे थे। शाम को बोले, कौन था वो? मैंने कहा, दोस्त। वो बोले, दोस्त या? मैंने मुस्कुरा दिया। जैसा आप सोचो। वो थोड़े जलन से लगे। अब कहानी में ट्विस्ट आने लगा। विक्रम रोज़ आने लगा, लेकिन सिर्फ बातें। मालिक जी देखते और उनकी बातें मेरे साथ ज़्यादा पर्सनल होने लगीं। सुनीता, तुम्हें क्या पसंद है, गिफ्ट लाऊं? वो पूछते। मैं कहती, नहीं, आपका साथ काफ़ी है। लेकिन लगता था वो कंपटीशन फील कर रहे हैं। एक शाम विक्रम आया और हम पार्क में घूमने गए। मालिक जी घर में अकेले। जब मैं लौटी, वो वेट कर रहे थे। कहाँ थी? आवाज़ सख्त। मैंने कहा, दोस्त से मिली। वो बोले, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सुनीता, ज़्यादा। दिल धड़का। क्या आप कन्फेसन? मैंने कहा, मालिक जी। वो बोले, राजेश कहो। लेकिन मैं चुप। फिर बोले, सोच लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
रात भर सोचती रही, क्या वो सिर्फ बदन चाहते हैं या दिल। अगले दिन मैंने फैसला किया। विक्रम से मिली, बोली तुम अच्छे हो लेकिन वो समझ गया। शाम को मालिक जी से बात की। राजेश जी, आप अच्छे इंसान हो लेकिन मैं नौकरानी हूँ। वो बोले नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन फिर ट्विस्ट। मैंने कहा मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन सही तरीके से। वो मुस्कुराए, तो कर लो, मैं मदद करूँगा। क्या मदद? फिर पता चला वो मुझे बहन जैसा मानते थे। उनकी उदासी बीवी की मौत से थी, लेकिन वो अकेले थे। विक्रम उनका भतीजा था जिसे उन्होंने मेरे पास भेजा था टेस्ट करने। मैं देखना चाहता था तुम कैसी हो, अब मैं तुम्हें विक्रम से शादी करवाऊंगा और घर दूंगा। मैं रो पड़ी। वो अच्छे इंसान थे, सब कुछ प्लान था दोस्ती का। अब शादी हो गई, विक्रम और मैं खुश। मालिक जी हमारे साथ रहते हैं जैसे पापा। क्या मिस हो गया? लेकिन अंत में वो भी कहेंगे अच्छी स्टोरी, क्योंकि प्यार असली होता है, न कि सिर्फ बदन का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।